Come back to our next video, which is of chapter number 9 of physical education class 12th। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है वो जानेंगे, किस किस टाइप की मोटिवेशन होती है वो जानेंगे, है ना। चैप्टर थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये 7, 8, 9, 10 थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि इनमें से आपके पेपर में आता ही आता है, अच्छे खासे मार्क्स का आता है। ठीक है, तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है इंस्पायर करने का, गाइड करने का एक ऑर्गेनिज्म को टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या है? एक प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है क्या करने का, एक इंसान को इंस्पायर करने का कि भाई ये काम करना है, उसके लिए इंस्पायर करना, गाइड करने का एक डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, जैसे कि किसी को 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तो अब वो हिम्मत हार गया है, तो उसकी अब मोटिवेशन ही है, उसकी जो इंटरनल मोटिवेशन ही है, या फिर उसके अलावा और कोई एक्सटर्नल भी हो सकती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वो ही उसे इंस्पायर करेगी कि हाँ भाई चल, इस चीज को तुझे पाना है तो उसके लिए चलना पड़ेगा। ठीक है, वही गाइड करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, तो ये मोटिवेशन होती है आसान भाषा में। अब हम देखते हैं दो तरीके की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इन जिसमें आ गया मतलब अंदर की बात हो रही है, अंदर। एक्स जिसमें आ गया मतलब बाहर की बात हो रही है, बाहर, बाहर नहीं बाहर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। तो ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या कहती है? इंटरनल मोटिवेशन है which drives an individual from within to naturally pursue actions that provide fun, pleasure, fulfillment और challenge। बेसिकली क्या है, कोई इंसान मान लो कोई गेम खेलता है, मान लो कि वो जैसे क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट क्यों खेलता है? उसको खेलने में मजा आता है, इसलिए खेलने में मजा आता है। तो ये जो मजा है ये हमारे भाई अंदर की बात है, इंटरनल बात है। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा, जो हम बेसिकली अपनी अंदर की फीलिंग्स के लिए करते हैं या फिर उनके थ्रू करते हैं, वो हमारा इंट्रिंसिक हो जाता है। ठीक है, वो ईगो भी हो सकती है, हमारी एक ईगो भी हो सकती है, वो भी इंट्रिंसिक में आ जाएगा। वही एक्सट्रिंसिक क्या है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे द बिहेवियर और एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस और ड्राइव्स। द रीजन फॉर एक्शन आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कैरेक्टर बट also ड्यू टू urges फ्रॉम आउटसाइड सच एज प्राइज, मनी, प्रेज और इवन पनिशमेंट। तो ये वो मोटिवेशन है जिसमें हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाती हैं, उसकी वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप ये टूर्नामेंट, कोई बोले कि अगर आप ये टूर्नामेंट जीत गए तो आपको 5,000 रुपए कैश प्राइज मिलेगा, तो आपके मन में क्या है, भाई कैश प्राइज मिलेगा इसके लिए मैं खेलता हूं, वो मेरी मोटिवेशन हो गई। तो ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सट्रिंसिक हो गई। या फिर मैं कहीं खेलने जा रहा हूं तो वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो ऑडियंस है वो मेरे को देखेगी और वहां पे बढ़िया खेलूंगा तो मेरे को बहुत प्रेज करेगी, मजा आ जाएगा। तो ये क्या है? एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, या फिर अगर आज मैं मैच नहीं जीता तो मेरे जो सर है, जो पीटी वाले सर है, वो मुझे क्या करेंगे? पिटाई कर देंगे मेरी। तो वो जो डर है उसके लिए खेलना, वो भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो ये दोनों में फर्क है। ठीक है, मोटिवेशन टेक्निक्स क्या होती है? एक होती है कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम एक टाइम बाउंड रखते हैं कि भाई इतने टाइम में कोई काम करना है ना, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल टास्क का सेट करते हैं। अब मैं भाई ये मान लूं, मैं कहूं कि भाई 2 मिनट में 500 पुशअप्स करने हैं, इस बात का कोई तुक बनता है, कोई मतलब बनता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लेवल सेट करेंगे जो हमारे नॉर्मल लेवल से तो ऊपर हो, जो हम नॉर्मली कर लेते हैं उससे ऊपर हो। मतलब मान लो कि मैं 10 सेकंड में 10 पुशअप्स कर सकता हूं, तो मैं उससे थोड़ा ऊपर लेके चलूंगा कि मैं कोशिश करूं मैं 10 सेकंड में 15 पुशअप्स करूं। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव अप्रोच हो गई। ठीक है, और क्या हो, हमारे जो टास्क हो थोड़ा स्पेसिफिक हो। अब मैं बोल दूं कि भाई मेरी टीम बस मैच जीत जाए, ये क्या बहुत जनरल बात हो गई, जनरल बात हो गई। मैं चाहता हूं थोड़ा स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक कैसे होगा कि भाई मेरा ये वाला जो बॉलर है वो ऐसा परफॉर्म करे, जो मेरा बैट्समैन है वो ऐसा परफॉर्म करे, मैं पर्टिकुलरली इतने रन मारूं एटलीस्ट। तो ये सब क्या है, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। डिफाइन पर्पस ऑफ टास्क, हम क्यों कर रहे हैं उसको, वो उसका पर्पस हमें पता होना चाहिए, तब जाके आपकी कॉग्निटिव अप्रोच बनेगी
मोटिवेशन की, ये सब चीजें जब क्लियर हो जाएंगी। अब आती है पेडागोजिकल। पेडागोजिकल बेसिकली टेक्निक होती है, पेडागोजी हम उसको कहते हैं जब टेक्निक होती है किसी भी काम को करने कराने की, टीचिंग टेक्निक भी आप कह सकते हैं आसान भाषा में। तो उससे भी हम इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे एक मेथड होता है गाइडेड डिस्कवरी मेथड। गाइडेड डिस्कवरी मेथड क्या होता है कि एक तो होता है आपने मान लो किसी को सिखा दिया है कि बेटा ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप यही करो। मान लो जैसे कि आपके पास बाउंसर आ रही है, क्रिकेट में बाउंसर आ रही है, तो आप क्या करो, उस पर पुल शॉट ही मारो। ये आपने सिखा दिया। गाइडेड डिस्कवरी क्या होता है, आप वहां पे खड़े तो हो इंसान को गाइड करने के लिए, गाइड करने के लिए आप खड़े हो, लेकिन आप उसको डिस्कवरी भी करने दे रहे हो। आपने उसको छोड़ दिया कि हाँ भाई तू तू बता तू यहाँ पे क्या करेगा, अगर तेरे पास बाउंसर आएगी तो बोलेगा सर मैं खेल के देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है भाई खेल के देख ले, तो उसके पास बाउंसर आई, उसने अपर कट मार दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अपर कट मार दिया तो आपने बोला कि चलो ठीक है ये तो अच्छा था। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, जब आप उसको फिर फोर्स करोगे ना डिस्कवर करने पे, तो वो मोटिवेटेड रहेगा कोई काम को करने के लिए, तो उसे हम गाइडेड डिस्कवरी में काउंट करेंगे। उसके बाद फन बेस्ड ट्रेनिंग। भाई जो मैं ट्रेनिंग करूं वो मजेदार होनी चाहिए, तभी बच्चा मोटिवेटेड रहेगा। अगर मजा नहीं आएगा तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। भाई मैं 50 लोगों को सेम ट्रेनिंग कराऊंगा, 50 लोग को सेम ट्रेनिंग कराऊंगा, तो भाई वो तो खराब बात है ना। अब मान लो कोई अच्छे लेवल का है, तो उसको प्रॉब्लम है कि यार सर तो कुछ नया ही नहीं सिखा रहे। कोई नीचे वाले लेवल का, उसको लगा यार सर तो बहुत एडवांस करवा रहे हैं, तो दिक्कत आ जाएगी। तो मेरे को इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फैसिलिटेशन अप्रोच। मेरे को फैसिलिटेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड। जैसे आपने देखा भी होगा, आप सुनते होंगे कि भाई कोई टारगेट अचीव किया किसी ने किसी कॉर्पोरेट जॉब में, तो उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं, मतलब उसे अपनी सैलरी से थोड़ा ऊपर पैसा मिलता है। तो ये किस लिए दे रहे हैं, ताकि वो अपना काम करने के लिए मोटिवेटेड रहे, अपना काम भी हो जाएगा और वो बंदा भी खुश रहेगा कि उसको पैसे मिले। तो हम ऐसे ही कुछ इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स रख सकते हैं, जैसे कि मानो जो रेस में फर्स्ट आया उसे टॉफी मिलेगी। तो ये क्या है, मोटिवेशन है कि हाँ भाई मैं बहुत बढ़िया दौड़ूंगा तो मेरे को टॉफी मिल जाएगी। परफॉर्मेंस पे अप्रेजल्स मिले। ठीक है, जैसे कि मानो कि जिसने इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसे अगली टूर्नामेंट में कैप्टन बनाएंगे, तो अप्रेजल मिल गया। ठीक है, और क्वालिटी सपोर्ट मिले। तो ये क्या है, हमारे अप्रोचेज है, ये हमारे अप्रोचेज है उस मोटिवेशन के लिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज अधेरेंस पे। ये एक काम करते हैं, एक्सरसाइज अधेरेंस हम अगली वीडियो में करते हैं, अभी हम मोटिवेशन तक खत्म करते हैं इसको। ये नया टॉपिक है, नई वीडियो में करेंगे। और अभी तक जो कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।